सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम सभी सुबह नहा धोकर प्रार्थना करते हैं। आप भी विद्यालय आने से पूर्व तैयार होकर अपने घर के मंदिर में प्रार्थना करते हैं। विद्यालय में पहुंचकर भी प्रार्थना सभा में हम सभी प्रार्थना करते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रार्थना का क्या अर्थ है और हम सब प्रार्थना क्यों करते हैं। बच्चों, प्रार्थना शब्द प्र और अर्थ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण तल्लीनता के साथ निवेदन करना। इसी को हम स्तुति, इबादत, उपासना या आराधना भी कह सकते हैं। अपने मन को शांत करने, बुद्धि को एकाग्र करने, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने और आत्मविश्वास प्राप्त करने का अनुपम साधन है प्रार्थना। प्रार्थना बोलकर, चुपचाप या किसी अन्य रूप में भी की जा सकती है। अकेले बैठकर, परिवार के संग या समूह में किसी भी रूप में हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसी क्रिया है जिसमें धैर्य, ऊर्जा, पवित्रता, चरित्र की दृढ़ता जैसे गुण विद्यमान हैं। यदि हम सच्चाई, तन्मयता, तल्लीनता और समर्पण भाव से प्रार्थना करते हैं तो ये गुण हमारे अंदर भी समाहित हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान रहे कि प्रार्थना करते समय मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह समस्त संसार मन का ही खेल है। कहते हैं ना, जैसा मन वैसा जीवन। मतलब उसी मनुष्य की प्रार्थना फलित होती है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, जिसका मन शुद्ध हो। इसलिए प्रार्थना करते समय मन की एकाग्रता, निर्मलता, शांत मन स्थिति, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव होना बेहद जरूरी है। चाहे हम प्रार्थना किसी भी रूप में करें, यह मनुष्य के अंदर विश्वास की अलख जगाने वाली होती है। और विश्वास ही हमारी वो भावना है जिसमें शक्ति होती है, जो हमें उचित निर्णय और सही कर्म पथ अपनाने की हिम्मत देती है, भय से मुक्ति दिलाती है, हमारे भ्रम को मिटाती है, हमें विपदाओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, निडरता से कर्तव्य पालन करने को प्रोत्साहित करती है, हमारी सोच को सकारात्मक बनाती है और सबसे अहम बात, हमारे मन में आत्मविश्वास की जड़ें विकसित और मजबूत करती है, जो हमारी उन्नति का आधार है। तो प्यारे बच्चों, आप जान ही गए होंगे कि हमारे जीवन में प्रार्थना रूपी क्रिया का कितना महत्व है। प्रार्थना करना हमारे लिए कितना लाभकारी है। अतः प्रार्थना के लाभ प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन, चाहे विद्यालय का अवकाश ही क्यों न हो, सुबह शाम नियम पूर्वक ईश प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, जिससे सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा हम पर सदैव बनी रहे और हमारे अंदर सद्गुणों का विकास हो, ताकि हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। प्यारे बच्चों, शुभ काम में देरी क्यों? आइए अब हम सभी मिलकर अपने तन, मन और वाणी तीनों की एकरूपता से इस प्रार्थना में शामिल हों और सर्वशक्तिमान ईश्वर का मनन तथा अनुभव करें, जो हम सबके जीवन को रोशन किए हुए है।
जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। कर्म की राह पर हम चले, सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप हैं। हर शय में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम।